जोजो टीवी। लोमड़ी की कटी पूंछ। एक लोमड़ी एक जंगल में रहती थी। एक दिन जब वह कहीं जा रही थी तब अचानक उसने जोर की आवाज सुनी। साथ ही उसने अपनी पूंछ में बहुत दर्द भी महसूस किया। आह, आह, ये मेरी पूंछ में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ मेरी पूंछ को? ओहो, इतना दर्द! बाप रे बाप! जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया उसकी पूंछ तो शिकारी के बनाए पंजे में फंस गई थी। उसने अपनी पूंछ को खूब खींचा पर पूंछ तो फंस चुकी थी, जिसका निकलना बहुत मुश्किल था। अरे, पूंछ तो पंजे में फंस चुकी है। अब वह उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। लोमड़ी आहा, निकल गई। पर यह क्या, मेरा तो सिर्फ बालों का गुच्छा रह गया है। मेरी प्यारी लंबी खूबसूरत पूंछ आज मुझसे जुदा हो गई। मेरी पूंछ, हाँ, मेरी पूंछ। यह क्या हो गया? अब मैं दूसरी लोमड़ियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? बिना पूंछ के लोमड़ी कैसे अच्छी लग सकती है? लोमड़ी अपने आप को कोसती हुई वहां से चली गई। कुछ दूर जाकर लोमड़ी को एक उपाय सूझा। उसने सभी लोमड़ियों को अपने पास बुलाया। सभी ने उससे पूछा, अरे अरे लोमड़ी, तुम्हारी पूंछ को क्या हुआ? ये तुमने क्या किया? कहाँ है तुम्हारी सुंदर पूंछ? अरे, तुम्हें कुछ पता नहीं, मैं कल ही शहर से आई हूँ। आजकल पूंछ का फैशन ही नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी पूंछ काट दी। अब मैं चाहती हूँ आप सब भी मेरी तरह फैशन करें, अपनी पूंछ काट लें और समझदारी दिखाएं। अब इस पूंछ का क्या काम? तुम बहुत चालाक हो लोमड़ी, मगर हम भी बहुत चालाक हैं। अगर तुम लोमड़ी हो तो हम भी लोमड़ी हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम इस तरह के बहाने बना रही हो, जिससे हम तुम्हारी बातों में आकर अपनी पूंछ काट लें। हम सब समझते हैं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। उसके बाद सभी लोमड़ियां वहां से चली गईं। किसी ने भी लोमड़ी की बात को नहीं सुना। चालाक लोमड़ी अपनी कटी पूंछ लेकर पूरे जंगल में घूमती रही। जंगल का माहौल पहले से भी कहीं ज्यादा खुशनुमा हो चुका था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था। हर जगह हरियाली, फूल, पौधे, पूरा जंगल खूबसूरत नजर आ रहा था। जंगल के उस पार इंसानों की एक बस्ती थी, जहां जाने से सभी जानवर बहुत डरते थे। अगर वहां कोई भी जानवर जाता तो वहां के रहने वाले लोग उन्हें गोली मारकर हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कहने को मजबूर कर देते। इसीलिए राजा शेर के कहने पर कोई भी जंगल से बाहर नहीं जाता था। ठीक ऐसा ही किस्सा पूरे शहर का था। शहर का कोई भी इंसान जंगल की तरफ जाता ही नहीं था। एक दिन मुन्नी अपने आंगन में खेल रही थी, जो शहर में रहती थी। उसका घर शहर के एकदम किनारे पर था। खेलते खेलते मुन्नी की गेंद जंगल की तरफ पहुंच जाती है। मुन्नी किसी को बिना बताए जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में नए नए तरह के फूल देखकर वो उनमें मस्त हो जाती है और उसे याद ही नहीं रहता कि आखिर वो कहाँ जा रही है। अरे, कितना सुंदर फूल है! माँ ने तो कभी इस रास्ते के बारे में बताया ही नहीं। तितली! खरगोश! मुन्नी बहुत खुश थी। वो जंगल के बीचों बीच आ पहुंची, लेकिन जैसे ही उसे वहां अंधेरा महसूस हुआ, वो जोर जोर से रोने लगी। माँ, मुझे माँ के पास जाना है। रोती हुई मुन्नी को शेर की आवाज आती है। मुन्नी और डर जाती है। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। चुप हो जाओ बच्ची, घबराने की जरूरत नहीं।
हमारे जंगल के बहुत सारे जानवरों को तुम इंसानों ने मार डाला, मगर मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रोते रोते मुन्नी बेहोश हो जाती है। राजा शेर उसे अपनी पीठ पर बिठाता है और उसके घर की तरफ ले जाता है। आसपास के लोग राजा की पीठ पर बच्ची को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। बचाओ! शेर! शेर! अरे बाप रे, शेर! हाय मेरी बच्ची मुन्नी! अरे ये शेर के ऊपर क्यों है? मुन्नी की माँ ने जब अपनी बेटी को शेर के ऊपर देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी और पत्थर मारने लगी। राजा शेर ने मुन्नी को वहीं रखा और अपने जंगल में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मुन्नी को होश आया तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ, आपने उस शेर को क्यों मारा? वो बहुत अच्छा था, उसी ने मेरी जान बचाई। मैं तो गेम खेलते खेलते खुद ही गई थी जंगल में। क्या कहा बेटा? ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? माँ, वो मेरे शेर भाईजान है। हाँ बेटा, वो तेरा शेर भाईजान है, क्योंकि उसने तेरी जान जो बचाई है। शेर दूर उनकी घर की खिड़की से ये सारी बातें सुन रहा था और खुश हो रहा था। धीरे धीरे वो अपने जंगल में वापस लौट जाता है और फिर से जीवन जीना शुरू कर देता है। चंदा और उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनती थे। उनके पिता बहुत अच्छी खेती किया करते थे। साथ ही उनके खेतों के साथ साथ उनके पास बहुत सारी गायें थीं, जिनका दूध वो बाजार में बेचते। चंदा और उसके माता पिता दिन रात खूब मेहनत करते थे। एक दिन गांव में पशुओं का मेला लगा। चंदा ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, जानती हो, गांव में बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगा है। क्यों ना हम अपनी गाय भी मेले में लेकर जाएं? उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। चंदा की माँ हाँ कर देती है। चंदा अपनी माँ को लेकर मेले में जाती है और अपनी 3 की 3 गायें लेकर वहाँ पर सैर करने लगती है। तीनों गायें मेले के मजे उठा रही थीं। तभी सेठ की नजर चंदा की गाय पर गई। सेठ चंदा के पास आया और बोला, ये 3 गाय आप ही की हैं? हाँ, ये हमारी है। माँ देखो अंकल क्या कह रहे हैं। चंदा की माँ सेठ से बात करने लगती है। नमस्कार सेठ जी, कहिए क्या बात है? बहन जी, आपकी तीनों गाय मुझे बहुत प्यारी लगी। हट्टी कट्टी सुंदर, मुझे ऐसी ही गाय की तलाश थी। चंदा की माँ उनसे कहती है, मगर भाई साहब, हम बेचना नहीं चाहते, हम तो अपनी गाय को मेला दिखाने लाए हैं। चंदा और उसकी माँ सेठ को ऐसा जवाब देकर आगे चली जाती हैं। सेठ बहुत घमंडी था, उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने नौकर से कहा, सुन राजू, ये 3 गाय मुझे हर हाल में चाहिए। जो भी हो, ये 3 गाय मेरे पास लेकर आ और मुंह मांगी रकम ले जा, समझा? राजू बहुत चालाक था। इस बार राजू के साथ मिलकर सेठ ने एक चाल चली। सेठ एक बार फिर चंदा और उसकी माँ से बातें करने लगता है और इसी बीच फायदा उठाकर राजू तीनों गायें पीछे से लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बातों में पड़ जाने के कारण चंदा और उसकी माँ का ख्याल इधर उधर चला गया था। जैसे ही गायें गायब होती हैं, सेठ भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में चंदा की नजर गाय के खूंटे पे पड़ती है। अरे माँ देखो, हमारी गाय नहीं है। तीनों गाय कहाँ चली गई? हाय राम, कहाँ गई? चंदा और उसकी माँ जोर जोर से अपनी गाय को आवाज देने लगते हैं। इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गाय कहीं नहीं दिखाई देती। इतनी देर में उनकी नजर 3 अलग अलग रंग की गाय पे पड़ती है। माँ वो देखो, रंगीन गाय। चंदा की माँ चंदा से कहती है, बेटा जरूर कुछ गड़बड़ है, इसकी आंखें देख, हमारी गैया है ये तीनों गाय हमारी हैं, किसी ने इन पर रंग लगा है, कुछ कर बिटिया। थोड़ी देर में भगवान उनकी सुन लेता है। तेज बारिश होती है और पूरी गाय के रंग पानी में बह जाते हैं। सेठ की ये चालाकी सबके सामने आ जाती है। सभी लोग सेठ और राजू की खूब पिटाई करते हैं और उधर चंदा अपनी माँ के साथ फटाफट अपनी गाय को लेती है और अपने घर वापस लौट आती है। कुत्ते का खिलौना।
राजू के पास एक टॉमी नाम का बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था। उसके पास एक सुंदर सी बॉल थी। हमेशा दिन रात टॉमी उसी बॉल से खेलता रहता था। राजू को अपने कुत्ते से बहुत लगाव था। एक दिन ऐसी अफवाह फैल गई कि वहाँ कहीं किसी ने एक शेर को देखा है जो जंगल से भागकर गांव की तरफ आ गया है। सभी ने अपने अपने जानवरों को घर के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके जानवरों को शेर खा जाए। राजू की माँ राजू को समझाती है, अरे राजू, सुना नहीं तूने? टॉम को अंदर कर दे। और वैसे भी सुना है एक बहुत भयानक शेर जंगल से गांव की तरफ आ गया है बेटा। अगर उसने तुम्हारे कुत्ते को देख लिया तो उसे खा जाएगा। राजू अपने कुत्ते को घर के अंदर रख लेता है। कुछ दिनों के बाद गांव का माहौल पहले की तरह आम हो जाता है। अब हर कोई भूल चुका था कि एक आदमखोर शेर इधर उधर घूम रहा है। एक दिन टॉम आंगन में अपनी बॉल से खेल रहा था। तभी अचानक शेर वहां पर आ पहुंचा और उसने टॉम को बॉल से खेलते हुए देख लिया। कितनी प्यारी गेंद है। आज तो इस गेंद को मैं जंगल ले जाऊंगा। शेर उस गेंद पर हमला करता है और उसे लेकर भागने लगता है। टॉम उसका पीछा करता है। टॉम को भागता हुआ देखकर राजू भी टॉम के पीछे भागने लगता है। अरे रुको टॉम, कहाँ जा रहे हो? ये आदमखोर शेर है, तुम्हें खा जाएगा। रुको रुको रुको। लेकिन टॉम रुकने का नाम ही नहीं लेता और वो शेर के साथ जंगल में चला जाता है। राजू की माँ राजू के पीछे पीछे दौड़ती हुई आती है। अरे तू कहाँ जा रहा है रे? अरे रुक जा। राजू राजू राजू। अरे बेटा, तूने तो जंगल नहीं जाना ना। चल अब घर। हे भगवान, इस टॉम के चक्कर में बावला सा हो गया है तू। राजू जोर जोर से रोने लगता है। माँ, टॉम चला गया, मैं क्या करूँगा? अरे बेटा, रोते नहीं है, जरूर वो बॉल लेकर वापस आ जाएगा। तू चिंता मत कर। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन टॉम का कोई अता पता नहीं चलता। एक दिन सुबह सुबह राजू अपनी माँ की कपड़े धोने में मदद कर रहा था। उसकी माँ कपड़े धो रही थी और राजू उसे तार पर डालकर सुखा रहा था। अचानक उसकी नजर टॉम पर पड़ी। टॉम के मुंह में वही बॉल थी जिससे वो हमेशा खेला करता था। राजू टॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, देखो टॉम आ गया। टॉम तुरंत भागता हुआ आता है और राजू को अपने गले लगा लेता है। अब फिर से एक बार राजू और उसका कुत्ता खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर टॉम अपने खिलौने को वापस जो ले आया था